لا تحصوها وقال الله عز وجل في مقام آخر वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यर्दा अनिल अब्दी अन याकुलल उकलता फयहमदुहु अलैहि औ यशरब शुरबता फयहमदुहु अलैहि रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मुख्तसर हम्द व सना के बाद तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ज़ात के लिए जो अकेला ही सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला है, जिसकी बादशाहत के अंदर, मलकियत के अंदर कोई साथी और शरीक नहीं। और दरूद व सलाम उस हस्ती पर जिन्होंने हज़ारों तकलीफ़ों के बावजूद हम तक सही व सालिम दीन पहुँचाया, और उस हस्ती को जाना गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। सामीन गिरामी कदर, ये इंसान की फितरत है, इंसान की तबीयत के अंदर अल्लाह ने ये चीज़ रख दी है कि वो हर चीज़ की कसरत को पसंद करते हैं। माल की कसरत हो, जायदाद की कसरत हो, बैंक बैलेंस की कसरत हो, इसी तरह जितनी भी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से चीज़ें हैं, ये इंसान पसंद करते हैं कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ये इंसानी फितरत है। चाहे अगर वो दुनियावी हिसाब से है बंदा या दीनी हिसाब से बंदा है, लेकिन उसके ज़हन के अंदर ये बात खटखटाती है, दिल के अंदर ये ख्याल पैदा होता है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे निज़ाम और इंतज़ाम होने चाहिए, अच्छा कारोबार होना चाहिए, अच्छी खुराक होनी चाहिए। ये बंदा तमन्ना करता है। और इन आरज़ुओं के पेश नज़र दीन इस्लाम हमें एक फार्मूला देता है, एक कुलिया देता है, एक कायदा देता है। और वो क्या है? वो है शुक्र करो, शिकवे नहीं। तो आज इस मौजू के हवाले से इंशाल्लाह बात होगी कि शुक्र करें, शिकवे नहीं। सबसे पहले शुक्र की अहमियत को समझते हैं। कुरान मजीद की रोशनी के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने इस शुक्र को ईमान के साथ मिलाया है। क्या फरमाया? माज़ा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ने तुम्हें अज़ाब देकर क्या करना है? अल्लाह ताला ने तुम्हें सज़ा देकर क्या करना है? अल्लाह को कोई शौक़ नहीं है, अल्लाह ताला का कोई ज़हन नहीं है, अल्लाह ताला का कोई माइंड सेट ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब देना चाहें। अगर तुम दो काम कर लो, इन आमन तुम, पहला काम अगर तुम शुक्र कर लो, इन शकर तुम व आमन तुम, अगर तुम शुक्र कर लो और ईमान लेकर आ जाओ तो अल्लाह ताला ने तुम्हें अज़ाब देकर क्या करना। तो अल्लाह ने शुक्र को मिलाया ईमान के साथ। इसी तरह ये शुक्र सारी इबादत की तस्वीर है। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। उसी अल्लाह का शुक्र करो, उसी अल्लाह ताला के लिए शुक्रगुजार बनो अगर तुम उसकी इबादत करने वाले हो, अगर हकीकतन। और इसी तरह हर बंदा दुनिया के अंदर ये तमन्ना रखता है, चाहत रखता है, हर मुसलमान, हर ईमान वाला ये चाहता है कि अल्लाह ताला मेरे साथ राज़ी हो जाए। हर मोमिन मवाहिद बंदा, उसकी ये आरज़ू है, उसकी ये तड़प है, उसका ये जज्बा है कि अल्लाह उसके साथ राज़ी हो जाए। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन तशकुरू लिल्लाहि यर्दा लकुम। अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो तो अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही अजीम शान फरमान सही मुस्लिम के अंदर क्या फरमाया? इन्नल्लाह यर्दा अनिल अब्दी,
कि बेशक अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी हो जाता है, अय्याकुल उकलता, वो खाने का एक लुक़मा खाता है, फ़यहमदहु अलैहि, और वो खाने के एक लुक़मे पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस अल्लाह ने हाथ दिए कि मैं उस हाथ के साथ खाना खा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ताकत दी कि मैं इस हाथ को उठाकर मुंह तक लेकर जा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिस अल्लाह ने इस गंदम को, इस अनाज को उगाया और मेरे लिए खाने का ज़रिया बनाया और मेरे सामने ये पककर मौजूद है, मैं एक लुक़मा खा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस अल्लाह। औ यशरब शुरबता, या पानी का एक घूंट पीता है और एक घूंट पीने के बाद फ़यहमदहु अलैहि, वो अल्लाह की हम्द बयान करता है, तस्बीह बयान करता है, अल्लाह का शुक्र करता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे से राज़ी हो जाते हैं। देखें, ये हाथ भी अल्लाह ने दिया, गंदम भी अल्लाह की तरफ से, अनाज भी अल्लाह की तरफ से, सारी चीज़ें मेरे रब की हैं और मैं खुद खाना खा रहा हूँ, अपना पेट भर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। अल्लाह बंदे से राज़ी हो। अल्लाह अकबर कबीर। तो हर बंदा चाहता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, तो क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अभी शुक्र के फ़ज़ाइल, मनाक़िब और शुक्र अदा करने का तरीक़ा क्या है? सबसे पहली चीज़ जो शुक्र के हवाले से है वो है नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। अगर मेरे पास कोई खाने की चीज़ आई है, पीने की चीज़ आई है, कोई भी अल्लाह का फ़ज़ल हुआ है, अल्लाह ने औलाद दी है, अल्लाह ने माल दी है, अल्लाह ने बेटे दिए हैं, अल्लाह ने बेटियां दी हैं, अल्लाह ताला ने कारोबार चलाया है, तो सारी चीज़ों की निस्बत एक अल्लाह की तरफ होनी चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, इसमें मेरा कोई अपना कमाल नहीं है। बल्कि कुरान मजीद को सामने रखें तो क्या बात समझ आती है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये वो नबी थे जिनकी हवाओं पर हुकूमत, जिन्नों पर हुकूमत, परिंदों पर हुकूमत, सारी चीज़ों पर हुकूमत थी इनकी। तो जब हुदहुद वो बिल्कीस वाला वाक़या लेकर आया ना कि एक बस्ती है जिसमें लोग सूरज की पूजा करते हैं, और ये सारा वाक़या उसने सामने रखा, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जा ये ख़त ले जा, ये पैगाम ले जा और उनको कह दे कि मेरे पास फर्माबरदार होकर आ जाए। बहरहाल तो हुदहुद ने ये भी बताया था कि वो जो मलका है, जो शहज़ादी है, उसका एक तख्त है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात की जमात के पास बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि कौन है तुम में से जो उस मलका के तख्त को मेरे पास लेकर आए। बात चल रही है कि सारी नेमतों की निस्बत अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। तो एक जिन ने कहा, काला इफरीतुन, एक शरारती जिन ने कहा, अना आती का मिन कबल अन तकूम मिन मकामिक, आपकी अपनी जगह से खड़े होने से पहले पहले मैं आपके पास वो तख्त लेकर आ जाऊँ। दूसरे ने कहा, आपकी आँख की पलक झपकने से पहले पहले मैं वो तख्त आपके पास ले आऊँगा। और अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकी नहीं थी और तख्त उस शहज़ादी का, उस मलका का सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने था। तो क्या फरमाया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा कमाल है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा फ़न है। नहीं नहीं, हालांकि अल्लाह ने हुकूमतें सारी चीज़ों पर दी थी। क्या फरमाया? हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये उस अल्लाह का फ़ज़ल है, वो मुझे आज़मा रहा है, अशकुरु अम अकफुरु, कि मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनता हूँ या नाशुक्री करने वाला। इतना बड़ा मतलब इनाम होने के बावजूद भी क्या कह रहे हैं? हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। तो हमारे शेख साहब हमें नसीहत किया करते थे कि हम इन जैसे अल्फाज के अंदर कमी करो। हम लगे होते हैं ना कि ये मैंने किया है, ये मेरा फजल है जी, ए मेरा कमाल है जी, मैं इतना कर देता, मैं उतना कर देता, मैं फना कर देता जी। और अभी हमारी सोच और हमारा ज़हन क्या है? हम एक महफिल के अंदर बैठते हैं ना, तो एक बंदा किस्सा सुनाता है, मैं नहीं भाई ये किया, तो दूसरा बंदा सोचता है यार मैं क्यों पीछे रहा, मैं ही कहीं छड़ देवा, मैं ही कहीं मार देवा है। वो कहता है तू तो कुछ ही नहीं किया, मैं इतना कर देता। और भाई ये मैं वाले अल्फाज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। क्या है? हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें क्या बताती है? इज़ा अताहु अम्रुन यसुर्रुहु खर्रा साजिदन लिल्लाह। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई ऐसा मामला पेश आता था,
ऐसा कोई वाक़या पेश आता था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी मिलती, खर्रा साजिदन लिल्लाह, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाते। ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का इनाम है। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है, बदबख्ती ये है कि हम एक एक नेमत को चुनकर गैरुल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं। बल्कि सहीह बुखारी की वो अज़ीम शान हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ हैं, बारिश हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को फरमाया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अस्बह इबादी मोमिनन बी, इस बारिश की वजह से कुछ लोग मेरे ऊपर ईमान लेकर आए हैं और इसी बारिश की वजह से कुछ लोग काफिर हो गए हैं। साहबा बड़े हैरान हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा कि एक बारिश की वजह से कुछ लोग अल्लाह पर ईमान लाने वाले बन गए हैं और कुछ लोग कुफर की हालत के अंदर चले गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं, जिसने कहा मुतिरना बिफज़लिल्लाहि ताला, कि ये बारिश हमें अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मिली है, वो मोमिन हो गए हैं। और जिन्होंने कहा मुतिरना बे कौकबिन फलां, हम फलां सितारे की वजह से बारिश बरसाए गए हैं और इस सितारे की वजह से हमारे ऊपर बारिश हुई है, वो कुफर की हालत के अंदर चले। तमाम नेमतों की निस्बत अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। हमारी तरफ क्या चल रहा है, ये पीरा दिता है जी, ये ग़ुलाम नबी है जी, ये फलां है। भाई पीरा दिता का क्या माना, और सारी ज़िंदगी उसका वही नाम रखा जाता है और वही नाम बुलाया जाता है। ये अल्लाह ताला की गैरत को ललकारना है, अल्लाह की तौहीद और अल्लाह ताला की वहदानियत के अंदर शिरक है कि अल्लाह की नेमतों को गैरुल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया जाए। और क्या है कि अगर कोई नेमत मिल रही है हमारे माशरे के अंदर, कहते हैं ये फ़लाँ पीर साहब का करम है, फ़लाँ हमारे हुजूर का करम है जी, फ़लाँ हमारे आका का करम है जी, फ़लाँ साहिब की वजह से गाड़ी मिल गई है जी, मैं उन्होंने बैत होया सी, इतना करम हो गया तुसी पूछो ही कोई ना। लेकिन जब कोई बीमारी आती है, जब कोई मसला बनता है, जब कोई एक्सीडेंट होता है, जब कोई औलाद बहुत होती है, या जब और कोई मसला बनता है, पूछा जाए सुने थोड़ी टांग टूट गई, बस ये अल्लाह की मर्जी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि नेमतों की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ की जा रही है और अयूब और नकाइस की निस्बत अल्लाह की तरफ की जा रही है। हालांकि अयूब और नकाइस की निस्बत तो अपने गुनाहों की तरफ होती है कि ये मेरे गुनाह का सबब है। और बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत क्या बताती है, क्या लफ्ज़, वल्लाहि अज़ीम, ये अल्फाज जो होते हैं ना, अल्फाज, क्या अल्फाज बोले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इज़ा मरीज़ तुफ़ा व यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो अल्लाह शिफा देते हैं। बीमारी की निस्बत अल्लाह की तरफ की है, हालांकि बीमारी होती अल्लाह के हुक्म से है, लेकिन क्या है, ये नहीं फरमाया कि जब वो मुझे बीमार करता है। लफ्ज़ है फ़इज़ा मरीज़ तुफ़ा व यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ। क्या मतलब, बीमारी की निस्बत अपनी तरफ की है और शिफा की निस्बत अल्लाह की तरफ, यानी कि नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई मुसीबत पहुंची है तो ये मेरे गुनाहों का बदला है, ये मेरे गुनाहों के सबब अल्लाह ताला ने मुझे आजमाया है, मुझे झटका दिया है कि मैं अल्लाह की तरफ लौट जाऊँ। अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की है कुरान मजीद के अंदर, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना, अल्लाह ने मिसाल बयान की एक बस्ती की जो बड़ी इत्मीनान के अंदर थी, अमन और सुकून के अंदर थी, बेखौफ थी, न डर थी, किसी चीज़ का डर नहीं था। याती रिज़्क़ुहा रग़दन मिन हैसु कुल्ली मकान, और उनका रिज़्क़ हर जगह से वाफिर मिक़दार के अंदर आ रहा था। और उस कौम के अंदर एक बीमारी आ गई, और वो बीमारी क्या है, नेमतों की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ करना। उन्होंने अल्लाह की नेमतों को गैरुल्लाह की तरफ मंसूब किया तो अल्लाह ताला ने उनको खौफ का लिबास पहना दिया, बीमारियों का खौफ, दुश्मन का खौफ, माल के लुट जाने का खौफ, और चोरी और डकैती का खौफ, और अल्लाह ताला ने उससे इत्मीनान और अमन और सुकून छीन लिया उस बस्ती से। और मुफस्सिरीन ने यह भी बयान किया कि शायद वो बस्ती मक्का मुकरमा की थी, क्योंकि इन चीज़ों का बदशगुनी लेना, ये जो हमारे माशरे के अंदर चल रहा है, तेरी वजह तो हो गया, मसला फलां की वजह से हो गया,
ये भी बदशगुनी भी इस्लाम के अंदर जायज़। तो बहरहाल शुक्र की बेहतरीन कंडीशन ये है, हालत ये है कि तमाम नेमतों की निस्बत अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। अल्लाह ताला औलाद दे रहे हैं, माल दे रहे हैं, कारोबार के अंदर बरकत हो रही है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का इकराम है। अल्लाह ताला मुझे इतना दे रहा है, मेरे तो इतने अमल नहीं हैं। और किसी ने बड़ी प्यारी बात की है, ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल हैं। अगर अल्लाह ताला हमें हमारे आमाल के मुताबिक अता करते तो शायद हमें 10% ही ना मिलता, 10% ही ना मिलता। और एक है नेमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र, दूसरी चीज़ है नेमत नहीं है या नेमत छिन गई है उस पर अल्लाह का शुक्र करना। ये बहुत इज़्ज़त व इकराम वाली बात है। बड़ी शानदार हदीस आती है सुनन नसाई के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है कि फ़लाँ बंदे के बेटे की रूह को कब्ज़ कर कर लेगा। फरिश्ते जाते हैं, उसके बच्चे को, उसके लख्त जिगर की रूह को कब्ज़ करते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं कि इस बंदे की ज़बान पर क्या था, वो बंदा क्या कह रहा था, उस बंदे के कलिमात क्या थे जब तुमने उसके लख्त जिगर को, नूरे नज़र की रूह को कब्ज़ किया। तो हालांकि वह आलम, हालांकि अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है, लेकिन अल्लाह ताला फरिश्तों की ज़बान से सुनना चाहता है कि बंदा क्या कह रहा था। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह वो तेरी रज़ा पर राज़ी था, वो पढ़ रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह की हैं, ये सारा माल भी अल्लाह का है, ये अता भी अल्लाह की है और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुमने उसकी लख्त जिगर की रूह को कब्ज़ किया और तब भी वो मुझे याद कर रहा था, मेरी रज़ा को याद कर रहा था, मेरी खुशनुदी चाहता था। फरिश्ते कहते हैं हाँ या अल्लाह फिर भी वो तेरी रज़ा और खुशनुदी चाहता था। अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके लिए बैतुल हम्द के अंदर एक महल बना दो जहाँ पर हम्मादीन रहेंगे। हम्मादीन का क्या मतलब, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तारीफ़ात करने वाले, जो नेमतों के छिन जाने पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहीम, और ये वो बेटा था जिसने नबी अलैहिस्सलाम के दीगर बेटों से ज़्यादा लंबी उम्र पाई थी, गोद के अंदर लिया हुआ है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ किया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुख्तार कुल कौन है? अल्लाह। अगर और कोई मुख्तार कुल होता तो उसके बेटे को मौत ना आती। नबी अलैहिस्सलाम का बेटा गोद में है, फरिश्ते रूह कब्ज़ कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ रहे हैं और क्या फरमाया, इन्नल कल्ब यहज़नु, ए इब्राहीम दिल बड़ा गमगीन है, वल ऐन तदमाउ, और आंखें आंसू बहा रही हैं, मा नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, लेकिन ज़बान से वही कलिमात निकालेंगे जो हमारे रब को राज़ी कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। नेमतों के छिन जाने पर शुक्र। भाई मैं कौन सी चीज़ मैंने खुद बनाई है भाई, और ये सारे अल्लाह ताला के एहसान हैं जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, और अगर अल्लाह ने छीन लिया तो अल्लाह का माल है, अल्लाह की तरफ चला गया। और सहाबा की सीरत में क्या अजीम शान वाक़या आता है, वो अंसारी साहबी का जो सफ़र पर गए हुए थे, वापस घर में आए, जब घर आने लगे तो उनका बेटा फौत हो चुका था। उनकी बीवी ने कहा कि अभी मेरा खामद आया है, इसको परेशानी वाली गम वाली खबर सुनाऊंगी तो ये मज़ीद परेशान हो जाएगा। खाना खिलाया, हुकूक अदा किए, और बड़े प्यार और मोहब्बत, अकीदत के साथ, मवद्दत के साथ, शफ़क़त के साथ पास आकर बैठी, और आकर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए, क्या जुमला इस्तेमाल किया। कहा आपका क्या ख्याल है कि अगर हमारे पास किसी की नेमत हो, किसी का अमानत हो, किसी का कोई माल हो, वो मांगे तो हमें वापस कर देना चाहिए। वो एकदम चौंक गए, सहाबी थे ना, चौंक गए। किसी की अमानत हो और वो मांगे तो उसे फ़ौरन वापस कर देनी चाहिए। कहा हमारा बेटा अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस। एक है नेमत के मिलने पर शुक्र, और दूसरा नेमत के छिन जाने पर अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी को तलाश करना।
ये बहुत अजीम अमल है। इसी तरह हमारे माशरे के अंदर क्या चल रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि बंदा अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता, बल्कि इबादत भी नहीं करता है, अल्लाह ताला की ज़िक्र व अज़कार भी नहीं करता है, लेकिन माल मिल रहा है, सहूलियात मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, दुनिया की वुसअत हो रही है उस पर, तो बंदा समझता है कि मेरे ऊपर बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है। नहीं 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 नहीं, अगर आप अल्लाह से दूर हैं और माल व असबाब सारी चीज़ें मिल रही हैं और आप समझ रहे हैं कि अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल नहीं है, इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, अल्लाह फरमाते हैं हम इनको दुनिया के अंदर मौला देते हैं ताकि ये गुनाहों के अंदर ज़्यादा हो। और हम समझते हैं कि फ़लाने बंदे तो बड़ा ही फजल है जी, बड़ा मकान अच्छा उसका, बड़ी गाड़ी अच्छी है उसकी, बड़ा कारोबार अच्छा है उसका। नहीं नहीं भाइयों, बल्कि सहाबा का मनहज पता है क्या था? वल्लाहि अज़ीम, क्या अजीम शान हस्तियाँ थी। अगर दुनिया के अंदर माल मिलता था ना, सहाबा परेशान हो जाते थे, कहीं हमारी आखिरत का हिस्सा तो नहीं जा रहा, और जन्नत तो नहीं जा रही, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ही हमें माल व असबाब दिए जा रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक चीज़ है नेमत के मिलने पर अल्लाह की तरफ निस्बत करना, दूसरी चीज़ है नेमत के छिन जाने पर अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, अल्लाह ताला के एहसान को याद रखना, अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी तलाश करना, और तीसरी चीज़ है ज़बान के साथ अल्लाह का शुक्र करना। बंदा कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की तस्बीहात कर रहे हैं, तहमीदात कर रहे हैं, ये ज़बान के साथ शुक्र करना, ये आसान तरीन अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कलिमतुल हम्दी तमलउल मीज़ान, हम्द का कलमा इतना वज़नी है कि तराजू को भर देता है। बंदा कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं। बल्कि दूसरी हदीस को साथ मिलाएं तो ज़मीन और आसमान के अंदर जितना खला है इसको पुर कर देता है हम्द का कलमा। तो अभी बच्चों की ये तरबियत होनी चाहिए कि आप उसको टॉफ़ी दे रहे हैं, 10 रुपये दे रहे हैं, कोई चीज़ लेकर दे रहे हैं, तो बच्चों की ये तरबियत हो कि आपके चीज़ देने पर वो कह रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ रिवाज पानी चाहिए। इसी तरह शुक्र वो है जो इंसान से अमल करवाए। हमारे माशरे के अंदर क्या चल रहा है? खाली कानों को हाथ लगा दिया जाता है, शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है। मिसाल से समझाता हूँ, एक चौधरी साहब या एक दुकानदार बंदा जिसकी बड़ी दुकान हो, उसने सेलमैन रखा हो, मुलाजिम रखो, तो अभी जो मालिक है, जो दुकान का ऑनर है, वो अपने मुलाजिम को कहे ये भाई ये चीज़ सेट कर दो, ये इधर लगा दो, ये इधर लगा दो, ये इधर लगा दो। तो अगर मुलाजिम कहे चौधरी साहब तुहाडा शुक्रिया, तुसी मैंने दुकान से रख लिया है, बड़ी मेहरबानी, वो फिर कहे भाई ये चीज़ें इधर सेट कर दो, ये इधर लगा दो, ये सामान फ़लाँ जगह पर रख दो, फ़लाँ जगह। वो कहे नहीं नहीं चौधरी साहब तुहाडी मेहरबानी, तुसी मैंने दुकान से मुलाजिम रखे, बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा, फिर चौधरी उसको कहे, दुकान का ओनर उसे कहे, मालिक उसको कहे भाई ये मैंने कहा है कि ये कार्टन इधर से उठाकर उधर रख दो। वो कहे नहीं नहीं मौला चौधरी साहब, राणा साहब, फलां साहब, थोड़ी बड़ी मेहरबानी कि तुसी मेरी दुकान से मुलाजिम रख लिया। तुसी क्या कहना है? चल भाई भाग जा, नस जा, तेरे लिए इधर कोई जगह नहीं है, तू तो काम करता नहीं है, तू तो बस वैसे ही मेहरबानी के नारे लगा रहे और कलिमात कह रहे, कोई काम तो कर नहीं ना। हमारा क्या शुक्र चल रहा है? या अल्लाह तेरे शुक्र है, या अल्लाह तेरी बड़ी नेमतां ने, या अल्लाह तेरे बड़े एहसान। अल्लाह कहे नमाज पढ़ो, नहीं नहीं नमाज नहीं पढ़ी जाती है, या अल्लाह शुक्र तेरा बहुत है। भाई ये शुक्र नहीं है। सहीह बुखारी की वो अजीम शान हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत किया करते थे, इतनी इबादत किया करते थे, हत्ता तवर्रमत कदमाहु, कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक सूज जाया करते थे। तो किसी ने पूछा अल्लाह के नबी आपके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह ने आप पर बहुत ज़्यादा एहसानात किए हैं, आपको इमामुल अंबिया बना दिए, आपको ख़ातमुन नबीयीन बना दिए है, बहुत ज़्यादा अल्लाह के एहसान है आप पर, आप शाफ़ी माशर हैं, जन्नत के दरवाजे आपके इशारों से खुलने हैं। इतने एहसान के बावजूद इतनी इबादतें कैसी, इतनी रियासतें कैसी, ये तहज्जुद, ये क़ियाम और ये इत्माम कैसा? क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने?
अफला अकून अब्दन शकूरा, जिस अल्लाह ने इतने एहसानात कर दिए हैं, जिस अल्लाह ने इतने इनामात कर दिए हैं, क्या मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? शुक्र हो रहे इबादत के साथ। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ और मैं हकीकी मानों के अंदर अल्लाह का शुक्र नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ज़कात नहीं दे रहा हूँ तो मैं अपने माल के हिस्से में से अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रहा हूँ, अगर मैं अल्लाह ताला के हुकूक और फ़राइज़ अदा नहीं कर रहा हूँ तो मतलब ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा हूँ। शुक्र वो है जो आपसे अमल प्रोड्यूस करवाते है, जो आपसे इबादत करवाते। अगर इबादत के बगैर शुक्र है तो वो शुक्र नहीं। इसी तरह शुक्र का एक और तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से हमें पता चलता है। क्या फरमाया? उन्दुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंदुरू इला हुवा मन फौककुम फहुवा अजदरु अल्ला तज़दरु नेमतुल्लाहि अलैकुम। फरमाया तुम उस बंदे की तरफ देखो जो तुमसे नीचे है, उस बंदे की तरफ ना देखो जो तुमसे माल और असबाब के अंदर तुमसे ऊपर है, कारोबार के अंदर, जायदाद के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, बैलेंस के अंदर तुमसे ऊपर है। क्यों? फहुवा अजदरु, ये ज़्यादा लायक है, ये ज़्यादा इस चीज़ के मुनासिब है कि तुम अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों को हकीर ना समझो। तो माल के अंदर हमें अपने से कम तर की तरफ देखना है, जो हमारे से नीचे है। अभी मेरे पास शाम की रोटी है, मैं सोचूं भाई मैं उस बंदे से बेहतर हूँ जिसके पास शाम के लिए खाना ही नहीं है, तो फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ। एक बंदे के बारे में मशहूर है ना, जा रहा था, शिकवे कर रहा था, या अल्लाह पैर तो देते ने, जुत्ती नहीं देती है, जुत्ती जो कि पैसे ही नहीं देते हैं, या अल्लाह ये जिस्म दे दिए, ये टांगे दे दिए, शिकवे कर रहा था अल्लाह के। अचानक उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जिसके पाँव ही नहीं थे, जिसके पाँव ही नहीं थे। उस वक्त सजदे के अंदर गिर गया, या अल्लाह शुक्र है तूने पाँव तो दिए। उन्दुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, अपने से कम दर की तरफ देखो ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का शुक्र पैदा हो जाए कि अल्लाह ने मेरे ऊपर इतने एहसानात कर दिए, इतने करामात कर दिए। हाँ, इबादात के अंदर अपने से ऊपर वाले को देखो, माल के अंदर अपने से कमतर को देखो, लेकिन इबादत के अंदर, नेकी के अंदर, इस्लाम के ऊपर अमल के अंदर अपने से ऊपर वाले को देखो। उधर कंपटीशन होना चाहिए। जिस तरह वो मशहूर हदीस है, सब ने सुन रखी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वत तबूक के मौके पर माल मांगा था ना, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी, तो उमर ने क्या कहा था? हर दफ़ा अबू बकर सिद्दीक़ ही नंबर ले जाते हैं रज़ी अल्लाह ताला। आज उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर से नंबर ले जाए। इधर कंपटीशन होना चाहिए नेकियों के अंदर। गए अपने घर का माल ले, नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा है उमर कितना माल लाए हो? फरमाया उमर बिन ख़त्ताब अपने घर का आधा माल लेकर आए। अबू बकर आ गए, अबू बकर से पूछा अबू बकर कितना माल लेकर आए हो? नबी अलैहिस्सलाम के कहने लगे अल्लाह के नबी अपने घर का सारा माल लेकर आए। बल्कि तारीख दानों ने लिखा और सीरत निगारों ने लिखा कि अबू बकर सिद्दीक़ ने घर की दीवारों पर भी हाथ फेरा, कोई चीज़ इधर भी ना लटकी रह जाए और छुपी ना रह जाए। इधर कंपटीशन होने चाहिए। लेकिन हमारा क्या चल रहा है अभी? ये हमारी माशरे की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है कि हर चीज़, दुनियावी हर चीज़ के अंदर हम कंपटीशन कर रहे हैं, दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम फलाना बंदा साढ़े तो अगे निकल गया, भाई मकान इन्हें चंगे बना लिया ने, बच्चे भी चंगी जगह से पढ़ा रही है, अच्छी तालीम दिलवा रही है। ठीक है भाई, ये इस्लाम से मना तो नहीं करता है, लेकिन काश ये भी कंपटीशन होनी चाहिए कि भाई फलां बंदे को देखो, उसने दाढ़ी भी रखी हुई है, उसने शलवार टखनों से भी ऊपर की हुई है, वो 5 वक्त का नमाजी भी है, वो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च भी करते हैं, वो दीन पर अमल भी करते हैं, वो हदीस पर भी अमल करते हैं। इस चीज़ पर गौर व फिक्र होना चाहिए। जो बंदा इस चीज़ के अंदर लगा हुए है ना कि फ़लाँ बंदा मेरे से माल और असबाब के अंदर ज़्यादा निकल गए आगे, वल्लाहिल अज़ीम वो कभी ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं पा सकता। जितनी आसाइश, बल्कि जो उसके पास मौजूद है उसकी लज्जत भी उसको नसीब नहीं होती है। एक बंदे के पास सेब है ना, सेब,
तो अभी वो देख रहे हैं दूसरे के पास कि उसके पास सेब भी हैं, अनार भी हैं, अंगूर भी हैं, तो वो अभी हसद कर रहे हैं और जल रहे हैं कि उसके पास इतनी चीज़ें क्यों हैं। तो उसको सेब की लज्जत भी नसीब नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमने इस फार्मूले पर अमल नहीं किया है। उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, कि तुम अपने से कम तर की तरफ देखो जिसके पास कुछ भी नहीं है। और दुनिया की मिसाल मैं समझाता हूँ मिसाल से। अभी हमारा जो माइंड सेट, जो ज़हन, जो सोच, जो फ़िक्र, जो अफकार चल रहे हैं माशरे के, कि किसी आप अच्छी से अच्छी गाड़ी वाले से पूछे ना आपको क्या चाहिए, वो क्या कहेगा, यार ये गाड़ी है, रोड टूटे फूटे हैं, सिग्नल्स लग जाते हैं, ब्रेक लगानी पड़ती है, कभी रश हो जाता है, बस कोई अपना एरोप्लेन होना चाहिए, रुकावट हो ही ना, चलो जी शां करके उड़ूँ और अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊँ। तो अभी उससे पीछे जो बंदा खड़ा हो ना, जिसके पास थोड़ी माड़ी गाड़ी हो, आप उससे पूछे ना आपको क्या चाहिए, वो क्या कहेगा, यार ये बनकट सी है, टूटी फूटी सी है, खटारा सी है, यार मेरी चाहत है कि मैं इसको बेच कर ना कोई अच्छी सी मर्सिडीज़ ले लूँ, सीविक ले लूँ, कोई अच्छी गाड़ी ले लूँ। उसके पीछे अगर बाइक वाले से आप पूछे ना कि मोटरसाइकिल वाले से भई आपको क्या चाहिए, वो क्या बोलेगा, यार ये टू व्हीलर है, इसका एक्सीडेंट का खर्चा ज़्यादा होता है, बस चला कर थक जाता हूँ, बस दिल करता है कोई खटारा सी कार ही मिल जाए, कोई गड्डी ही मिल जाए, हैं गुजारा ही हो जाए। उसके पीछे आप साइकिल वाले से पूछेंगे ना, वो क्या कहेगा, यार पेडल मार मार के थक जाने हैं, जिस हमें ताकत ही नहीं रहती है, बस अल्लाह एक मोटरसाइकिल ले देना। तो ये हमारी सोच रही है कि मुझे उससे उस तरह की चीज़ मिल जाए, उससे बेहतर मिल जाए, उससे बेहतर मिल जाए। हाँ, दीन के अंदर इस चीज़ को तलाश करें कि मैंने फ़लाँ से बेहतर होना है, फ़लाँ से आगे जाना है, अमल के अंदर ज़्यादा होना है। तो ये शुक्र का तरीका है। इसी तरह माल का शुक्र क्या है, अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर खर्च करना। ज़बान का शुक्र अल्लाह ताला की तस्बीहात करना। जिस्म का शुक्र अल्लाह ताला की इबादत करना। माल का शुक्र क्या है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। आप अभी मसलन फसल उगा रहे हैं तो माल का शुक्र क्या होगा, अल्लाह के रास्ते में मुशर देना, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देना, ज़कात अदा करना, ये माल का शुक्र है। और वल्लाहिल अज़ीम जितना माल का शुक्र करने से माल बढ़ता है, उतना नाशुक्री करने से उसके अंदर से बरकत कम होती, बरकत ख़त्म होती। सुनन नबी दाऊद के अंदर बड़ी अजीम शान हदीस आती है। एक सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात इकट्ठा करने के लिए भेजा, आखिरी बात। तो एक सहाबी के पास वो गए, 7-8 ऊँट उनके खड़े हुए थे। तो 5 ऊँट से लेकर 9 ऊँट तक एक ऊँटनी का बच्चा होता है ज़कात। तो उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ीर हूँ, कासिद हूँ, मुझे भेजा नबी अलैहिस्सलातु सामने कि ज़कात इकट्ठी करके आनी। तो उसने कहा कि ये जो ऊँट खड़े हुए हैं, इसमें से जो मोटा ताज़ा ऊँट तुझे पसंद है ना, वो तू अल्लाह के रास्ते में ले जा। सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है। हालांकि ऊँट का छोटा बच्चा जो कम उम्र वाला, सबसे कम उम्र वाला है, ज़कात पर वो बनता था 5 ऊँट से लेकर 9 ऊँट तक। लेकिन उसने क्या कहा, जो बड़ी उम्र का है, मोटा ताज़ा है, ज़बरदस्त किस्म का है, तो वो छोड़ कर ले जा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर पेश कर। वो साहबी कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि दुनिया वाले चाहते हैं कि माल ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए और बेहतर हम अपने पास रखें, और जो रजील किस्म का है या घटिया किस्म का है वो इधर लगा दें। लेकिन इसकी सोच बड़ी अजीब है। ये कह रहा है कि जो कीमती तरीन है वो अल्लाह के रास्ते में ले जाओ। वो ले गया, साल गुजरा, साल गुजरने के बाद ये सहाबी फिर उस सहाबी के पास ज़कात इकट्ठी करने के लिए आता, और वो देखता है ऊँटों के बाड़े के अंदर जिधर 7 और 8 ऊँट थे, अल्लाह की कसम वो सहाबी कहते मैं हैरान हुआ कि वहाँ पर 50 से 60 ऊँट बंधे हुए थे। मैंने पूछा ये क्या हुआ, कहने लगा ये तो उसी अल्लाह का फजल है, जिस अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देते। तो अल्लाह के रास्ते में माल का शुक्र अदा करने से, खर्च करने से अल्लाह ताला बढ़ा देते। डॉक्टर जाकिर नायक साहब की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि उससे एंकर ने, मीडिया वाले ने ना सवाल किया कि आपका जो माशी निज़ाम है वो किस तरह चलता है, कारोबार है या क्या सीन है, या आप लेक्चर्स पर पैसे लेते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मेरे अपने कारोबार हैं, मेरे अपने बिज़नेस हैं। तो कहने लगे पहले ना मैं 50% अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था, 50%, 100 रुपये तो 50 रुपये अल्लाह के रास्ते में खर्च करता।
जब मैंने अपने बेटे को दीन के काम के लिए निकाला तो मैंने 50+ कर दिया। मैंने कहा कहने लगे कि जब मैंने 50+ किया तो अल्लाह ताला मुझे 200% मुनाफा देते। अभी हमारा मसला क्या कि हम सोच रहे हैं कि भाई मैंने 10 रुपया दे दिए, 20 रुपया दे दिए, 100 रुपया दे दिए, कम हो जाए। नहीं, कम नहीं होंगे। वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे अल्लाह ताला तुम्हें और बढ़ा चढ़ा कर। और डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं कि मेरे साथ लोग चीटिंग भी करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं इधर दावत के कामों में मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी मुझे इतनी बरकत देते हैं मैं सोच ही नहीं सकता। तो क्या है, माल का शुक्र अदा करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। तो ये शुक्र के हवाले से बातें थी कि अल्लाह का शुक्र कीजिए, शिकवे नहीं। अल्लाह ताला ने कई लोगों से हमें बेहतर बनाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें नाशुक्री वाले बुराई से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।